एक काफ़ी देर से, काफ़ी लंबे टाइम से अवेटेड गाड़ी का ग्लोबल अनवेल हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा एलिवेट की। अब होंडा के लिए ये गाड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट गाड़ी है। सिर्फ एक नॉर्मल एसयूवी नहीं है ये, नई इंडिया में आती हुई होंडा कंपनी के लिए इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये गाड़ी है। क्योंकि अगर आप रिसेंट उसके पास में देखेंगे, पिछले कुछ सालों से कई ऐसी गाड़ियाँ आई हैं कुछ एसयूवी सेगमेंट में स्पेशली, जहाँ पे सारी कंपनीज इंडिया में ज़्यादातर ब्रांड्स ने ग्रोथ रजिस्टर करी है। होंडा फॉर मेनी रीजंस एसयूवी कोई ऐसी नहीं ला पाई जिसमें कि उनको अच्छी ग्रोथ मिल पाए। सीआरवी अच्छी एसयूवी थी लेकिन बहुत एक हाई प्राइस ब्रैकेट में आई, तो उसमें नंबर्स नहीं आने थे कभी भी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ WRV, फिर आप बात करेंगे अगर आप थोड़ा क्रॉसओवर डिज़ाइन में ले लें तो जैज़, इन सब गाड़ियों में कभी भी इतना नंबर ऐसे नहीं आए कि वो एक सुपर ब्लॉकबस्टर मॉडल बन जाए। साथ ही साथ हमने बाद में मोबिलियो देखी, उसके बाद BRV देखी, उनकी भी एक्सेप्टेंस काफ़ी लिमिटेड रही। सो कहीं ना कहीं होंडा के लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स के लिए एलिवेट बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलिवेट के बारे में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि अब मैं आपको जो बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। अब गाड़ी आज हमने देखी, बाय द वे लॉन्च नहीं था, ये अनवेल था। बुकिंग्स गाड़ी की स्टार्ट होंगी जुलाई में, अर्ली जुलाई में, और लॉन्च यानी कि प्राइस अनाउंसमेंट होगा स्टार्ट ऑफ फेस्टिवल सीजन से पहले। तो मान सकते हैं करीब अगस्त एंड या मे बी दशहरे से पहले हो जाएगा, सितंबर में। अब ख़ास बातें क्या है, मेन चीज़ क्या है इस गाड़ी की? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है इसका डिज़ाइन। अब अगर आप होंडा पायलट, एक नॉर्थ अमेरिकन एसयूवी है होंडा की, उसका काफ़ी यहाँ पे मुझे एक डिज़ाइन में इंस्पिरेशन देखने को मिली। ठीक बात है, होंडा की अपनी एसयूवी है, अपनी किसी भी गाड़ी से एसयूवी से वो इंस्पिरेशन ले तो कोई बुरी बात नहीं है। तो एक थोड़ा सा जो आप सामने देखेंगे बड़ी ग्रिल, ये थोड़ा सा हम जैसे अमेरिकन एसयूवीज़ में देखते हैं वहाँ पे सब कुछ बड़ा बड़ा चलता है, तो आई थिंक वो एक डिज़ाइन एलिमेंट लाया गया है जो उसको प्रेजेंट जो जापानीज़ और कोरियन गाड़ियाँ हैं और जो जर्मन गाड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी हट के एक अलग आइडेंटिटी देती है। साइड और रेयर पे भी आप देखेंगे काफ़ी एक डायनेमिक और यूथफुल सा डिज़ाइन है। टेल लैम्प्स काफ़ी अच्छी हैं इसकी। एलॉय व्हील्स थोड़ा मेरे हिसाब से और यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती थी, वही सिटी जैसे ही एलॉय व्हील्स दे दिए हैं, लेकिन बुरे नहीं लगते हैं। लेकिन आई थिंक एक ऑल न्यू गाड़ी के लिए थोड़ा और एलॉय व्हील्स में थोड़ा एक डिज़ाइन बढ़िया शानदार सा होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी। क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, ऐसी गाड़ी से अगर मैं कंपेयर करूं तो दिखने में उतनी बड़ी नहीं है। विजुअल बल्क जिसे कहते हैं वो बल्क इसके डिज़ाइन में नहीं है। इंस्टेड टाइगोन, कुशाक जिसकी तरह स्लीकनेस है, डायनेमिज्म है, वो सब आपको इसमें मिलेगा होंडा एलिवेट के डिज़ाइन में। कैबिन की बात करूं तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सिटी का ही कैबिन चेप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। थैंकफुली होंडा ने डिफरेंट कैबिन है, अच्छा दिखने वाला कैबिन है। सिटी का कैबिन उठा के नहीं लगा दिया है, थोड़े बहुत बटन इधर उधर लगा के। डैशबोर्ड नया है, ट्रिपल लेयर डैशबोर्ड है, काफ़ी अच्छा है। नीचे सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है, बीच में वुड फिनिश दिया है, और साथ ही साथ 10.25 इंच 10.25 इंच का आपको कलर इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन भी दी गई है। 7 इंच का आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल एनालॉग कंबाइंड है, यानी कि सुई भी है, TFT स्क्रीन भी है। सीट्स काफ़ी अच्छी लगी मुझे गाड़ी में, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है सीट्स की। इनफैक्ट मैं कहूँगा अपने राइवल से थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट। उसके अलावा वायरलेस चार्जर है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, स्टोरेज स्पेस कैबिन में बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी रेयर सीट की, तो रेयर सीट में स्पेस बहुत है। अब गाड़ी मैंने आपको बताया बाहर से दिखने में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है।
स्पेस काफ़ी अच्छी है। मैंने अपने हिसाब से चेक किया आज गाड़ी को, अपनी ड्राइविंग हाइट, अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, उसके हिसाब से मैंने देखा पीछे बहुत एक्स्ट्रा जगह थी। लेग रूम, नी रूम, हेडरूम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके अगर आप रूफ का डिज़ाइन देखेंगे तो रूफ का डिज़ाइन कोई कूपे स्टाइल या स्पोर्टी एसयूवी की तरह नीचे नहीं जा रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो उससे रेयर ऑक्यूपेंट्स को हेड रूम जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। साथ ही साथ बूट स्पेस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। लोडिंग लिप थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि बैग्स को आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर नीचे डालना पड़ेगा, लेकिन स्पेस बूट में काफ़ी अच्छी दी गई है। पीछे की सीट की बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर है, बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसमिशन टनल का हम्प नहीं है, लेकिन सीट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप 3 लोग बिठाएंगे तो मामला थोड़ा सा ठस हो सकता है। लेकिन या तो फिर मेरे जैसे 3 लोग हो तो चल जाएगा काम, लेकिन थोड़े से खाते पीते लोग हुए तो मामला थोड़ा टाइट हो जाएगा। साथ ही साथ में 2 लोग के लिए लेकिन कंफर्टेबल सीट है, कुशन आर्मरेस्ट है, अगेन पीछे भी सीट में कुशनिंग बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ जो आपका मैं एक तरह से कहूँगा जो अंडर थाई सपोर्ट, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस सेगमेंट में हर गाड़ी में नहीं होती है। काफ़ी गाड़ी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, नी के आपके नीचे वाली जगह के लिए सपोर्ट, वो काफ़ी अच्छा दिया गया है होंडा एलिवेट में। फीचर्स की मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको जैसे बताया, टच स्क्रीन है, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वायरलेस चार्जिंग है, सनरूफ है इसमें, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सनरूफ, लेकिन नॉर्मल सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है जैसा कि हम क्रेटा में देखते हैं, या फिर उसके अलावा आपने और भी ग्रैंड विटारा और गाड़ी में देखा है, तो वो पैनोरामिक सनरूफ जो आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है वो नहीं है इसमें। नॉर्मल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सनरूफ है। और साथ ही साथ अगर मैं उसके अलावा बात करूं और फीचर्स की, सीट वेंटिलेशन इसमें नहीं मिलती है आपको, जो कि और कुछ गाड़ियों में मिलती है, तो वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपको मिलती है जो कि और काफ़ी गाड़ी में नहीं मिलेगी, वो है सेंसिंग, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। सेंसिंग होंडा का एक सेफ्टी स्वीट है फीचर्स का, सेफ्टी फीचर्स का। एक्टिव सेफ्टी है ये, यानी कि एक्टिव सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी। पैसिव सेफ्टी होती है जो एक्सीडेंट होने के बाद आपको बचाए, यानी कि जैसे कि सीट बेल्ट, एयर बैग, कि एक्सीडेंट हो गया आपको बचा रहे। एक्टिव सेफ्टी है जो एक्सीडेंट होने ही ना दे या होने से रोके। तो यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी एक्टिव सेफ्टी फीचर्स मिलती हैं जो कि प्राइमरली कैमरा से कंट्रोल्ड है। जैसे कि अगर आप राइट इंडिकेट करते हैं तो अपने आप आपके क्लस्टर में राइट साइड के कैमरे का डिस्प्ले आ जाएगा, ताकि राइट साइड पे अगर कोई 2 व्हीलर है जो यूजुअली कई बार ब्लाइंड स्पॉट में नहीं दिखता है तो वो आपको दिख जाएगा। उसके अलावा लेन कीप असिस्ट है, अगर आप अपनी लेन से बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी आपको वार्न करेगी, स्टीयरिंग वापस घुमा के वापस अंदर लाने की कोशिश करेगी। उसी तरह से इसमें ऐसे काफ़ी सारे जो हम जिसे एडैस कहते हैं वैसे फीचर्स इस गाड़ी में है। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। होंडा जनरली मानी जाती है सेफ गाड़ियों के लिए, और इसमें पैसिव सेफ्टी तो जो होंडा से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन साथ ही साथ सेंसिंग के कारण एक्टिव सेफ्टी भी है, यानी कि एक्सीडेंट होने की भी इसमें चांसेस थोड़े से ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करेगी, या तो ना हो या फिर होने के टाइम पे सिवेरिटी कम हो। अब मेन बात, चलेगी या नहीं, हिट या फ्लॉप, ये बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी प्राइस क्या होती है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसकी बायर जो है थोड़ा सा बाकी गाड़ियों से डिफरेंट होगा, क्योंकि एक तो इसमें डीजल नहीं है, एक ही पेट्रोल इंजन है, 121 PS की पावर है, ट्रांसमिशन ऑप्शन 2 है, 6 स्पीड मैनुअल और एक CVT ऑटोमेटिक के नाम पे। तो कई सारे राइवल्स में जैसे डुअल क्लच आता है या टॉर्क कन्वर्टर आता है या IMT आता है, वो सब नहीं है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट होगा, आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा होंडा एलिवेट की तरफ जाना विद अ CVT। ऑफ कोर्स अगर मैनुअल के साथ आप ठीक हैं तो 121 PS साउंड्स गुड। गाड़ी हम जब चलाएंगे आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये कैसी है चलाने में, बट येस शुड बी डिसेंट टू ड्राइव, आई बिलीव। आई मीन मोटर वही है, कोई ब्रांड न्यू इंजन तो है नहीं,
और इन सब फीचर्स के साथ, जहाँ पे फीचर्स आई वुड से कोरियंस और जापानीज के कंपैरिजन में, यूरोपियंस के कंपैरिजन में आई वुड से वेल स्पेक्ड गाड़ी है, स्पेशियस बहुत है, डिज़ाइन अच्छा है, होंडा है तो वी एक्सपेक्ट कि चलाने में रिफाइंड भी होगी। तो उस एस्पेक्ट से इसकी प्राइसिंग पे डिपेंड करेगा कि ये गाड़ी चलेगी या नहीं। अब नहीं का ये मतलब नहीं है कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि कम से कम 1 साल तक तो ये गाड़ी चलेगी ही चलेगी, अगर होंडा इसे थोड़ा बहुत ओवर प्राइस भी कर दे। और ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में ज़्यादातर गाड़ी पे वेटिंग पीरियड है, वो भी कुछ गाड़ियों पर तो 1 साल और 1 साल से ऊपर का वेटिंग पीरियड है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। अब अगर उस टाइम पे ये नई गाड़ी आती है तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो मे बी बहुत लंबा वेट कर रहे हैं सेल्टॉस के लिए, या बहुत लंबा वेट कर रहे हैं क्रेटा के लिए। सो उस केस में अगर ये सब गाड़ियाँ आएंगी और उस केस में बीच में ये गाड़ी आती है, तो ये एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमर्स को नया, एंड लॉट ऑफ पीपल माइट शिफ्ट टू दिस ऑप्शन कि यार ये अभी नहीं आई है तो शायद ये जल्दी मिल जाएगी। तो एनी विच वेज आप मान के चलिए कि 1 साल तक तो एलिवेट बिकनी ही बिकनी है, असली गेम शुरू होगा उसके बाद। और जो प्राइसिंग है गाड़ी की वो ये डिसाइड करेगी कि पहले साल के बाद ये गाड़ी सक्सेसफुल रह पाती है या नहीं, और वो चीज़ इन द लॉन्ग टर्म डिसाइड करेगी कि होंडा कार्स इंडिया का फ्यूचर इंडिया में कैसा निकलता है। तो ये था मेरा एक ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस एलिवेट का, जो आज मैंने इसके ग्लोबल अनवेल पे देखा। एंड बाकी टाइम आने पे आपको गाड़ी चला के गाड़ी के बारे में भी बताएंगे, और लॉन्च होने पे इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू।